प्रश्न 8, 94.08 में से कितना घटाया जाए कि अंतर 12.946 हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 94.08 में से x को घटाया जाए तो अंतर कितना कह रहा है 12.946। तो कह रहा है 94.08 में से कितना घटाया जाए कि अंतर कितना आना चाहिए 12.946। तो हम मान लिए हैं कि 94.08 में से x को घटाया जाए। तो ABCD वाला x को हम मान लिए हैं यहाँ पे, तो अंतर कितना आ जाएगा 12.946। तो अब x का मान ज्ञात कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 94.08 माइनस 12.946 बराबर x। तो 12.946 को बराबर के दायां से बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। देखिए बराबर के दायां तरफ क्या है, प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में हुआ। तो इसको हम बराबर के बायां तरफ भेज दिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 12.946 लिखेंगे। और x माइनस में है बराबर के बायां तरफ, तो x को जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 94.08 माइनस 12.946, यानी 94.08 में से 12.946 को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 94.08 माइनस 12.946। तो 94.08 में से क्या करेंगे 12.946 को घटाएंगे। तो इसको देखिए रफ पेज में घटा देते हैं तो 12.946 इस तरह लिखेंगे। अब क्योंकि घटाना है तो दशमलव के बाद 3 अंक है नीचे, तो ऊपर भी 3 अंक करना होगा दशमलव के बाद, तो यहाँ पे एक शून्य दे देंगे। अब घटाएंगे, देखिए शून्य में से 6 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 7। 7 में से ये इसको पैंचा दिया है तो 7 हो जाएगा, एक कम जाएगा तो 7 में से 4 गया 3। अब शून्य में से 9 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, ये इसको पैंचा दिया है तो 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया 8, यानी 81.134 इसका उत्तर होगा। 81.134। तो 94.08 में से 81.134 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 12.946। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 9, 5.2 में से कितना घटाया जाए कि अंतर 0.847 हो जाए। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे माना कि या माना 5.2 माइनस x बराबर 0.847। तो कह रहा है 5.2 में से कितना घटाया जाए, तो हम मान लेंगे कि 5.2 में से x को घटाया जाए तो अंतर कितना होना चाहिए 0.847। तो 5.2 माइनस x बराबर हम लिखेंगे 0.847, यानी जो पूछ रहा है उसको हम x मान लेंगे। अब x का मान निकालना है तो हो जाएगा 5.2 माइनस 0.847 बराबर x। अब क्या करेंगे 0.847 बराबर के दाएं तरफ प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में हुआ,
तो इसको हम बराबर के बाएं तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और x माइनस में है बराबर के बाएं तरफ, तो इसको जब दाएं तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी 5.2 में से 0.847 को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी x का मान। तो लिखेंगे आता है x बराबर 5.2 माइनस 0.847। तो इसको घटा देते हैं, तो 5.2 में से किसको घटाना है, 0.847 को। तो इस तरह लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा। अब दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक है, देखिए नीचे, तो इसको भी 3 अंक कर देंगे, 2 शून्य दे देंगे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब शून्य में से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा लेगा, तो 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये इसको पैंचा दिया था तो 1 हो गया, तो 1 से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा लेगा, तो 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 4, यानी 4.353 इसका उत्तर होगा। कितना आ गया, 4.353। तो इसका उत्तर आ गया 4.353। प्रश्न 10, 23.782 में कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 50 हो जाए। तो यहाँ पे भी लिखेंगे माना 23.782 में x को जोड़ा जाए तो योगफल कितना कह रहा है, 50। तो कह रहा है यहाँ पे 23.782 में कितना जोड़ दिया जाए, तो हम मान लेंगे कि 23.782 में x को जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना कह रहा है, 50, तो बराबर 50 लिखेंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आता है x बराबर, यानी जो पूछ रहा है उसको x मान लिए हैं, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 23.782। तो 23.782 बराबर के बायां तरफ है, प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है, तो इसको हम क्या किए हैं, बराबर के दाएं तरफ भेज दिए हैं, तो बराबर के दाएं तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 50 में से जब इसको घटा देंगे तो जो पूछ रहा है वो ज्ञात हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 50 में से इसको घटा देते हैं, तो 23.782 को किससे घटाना है, 50 से। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक कर देंगे, यानी 3 शून्य दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 में 50.0000 लिखें या 50 लिखें, एक ही बात है। तो घटाने के लिए यहाँ पे 3 शून्य दिए हैं दशमलव के बाद, तो अब घटाएंगे तो शून्य में से 2 नहीं घटेगा, तो ये पैंचा लेगा, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये भी हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये भी हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये इसको पैंचा दिया था, तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, यानी 26.218 इसका उत्तर आएगा, 26.218। तो 23.782 में 26.218 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आ गया 26.218। प्रश्न 11, 2 दशमलव संख्याओं का योगफल 27.48 है, यदि उनमें से एक संख्या 9.097 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो कह रहा है कि 9.097 जोड़ दूसरी संख्या बराबर 27.48। तो 2 दशमलव संख्याओं का योगफल कितना है, 27.48 है, ठीक है।
उनमें से एक दशमलव संख्या कितना है 9.097 और दूसरी दशमलव संख्या यानी दूसरी संख्या निकालना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है 27.48। तो दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या दिया हुआ है और दोनों का योगफल भी दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 27.48 माइनस 9.097। तो 27.48 में से 9.097 को घटा देंगे। देखिए 9.097 बराबर के बायां तरफ प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है। तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 27.48 में से इसको घटा देंगे, यानी दोनों संख्याओं का योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेते हैं 27.48 9.097 को घटाएंगे इस तरह से। तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक कर देंगे, एक शून्य दे देंगे घटाने के लिए। तो यहाँ पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, ये हो गया 7। ये भी पैंचा लेगा तो 17 में से 9 गया 8, ये हो जाएगा 3, 3 में से शून्य गया 3, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 1। तो 18.383 इसका उत्तर होगा, यानी दूसरी संख्या आ गया 18.383। इसका उत्तर 18.383।